मुतासिर हो रही हैं और आए रोज उन गढ़ों की वजह से हादसा भी रोनुमा हो रहे हैं। लोगों से ओपिनियन जानेंगे और 1.5 अरब का जो बजट पास किया है सड़कों के हवाले से हुकूमत ने और आवाम के लिए ये सहूलत मैसर की है, आवाम की राय जानेंगे और देखेंगे कि आवाम 1.5 अरब रुपए के बजट को देखती है और समझती है कि आया ये बजट वाकई सड़कों की मरम्मत के लिए लगाया जाएगा या ये भी इसी और बजट की तरह जो है वो कहीं और इस्तेमाल कर दिया जाएगा। आइए लोगों से जानते हैं। जी, अब मैं इस मुकाम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कि पीपल्स चौरंगी से टूवर्ड खुदादाद कॉलोनी की तरफ रोड आता है और ये सड़क भी काफी अरसे से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे आवाम से राय जानते हैं और क्योंकि हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए का बजट पास किया है उस हवाले से जानते हैं। जी जनाब, बताइएगा क्या सूरत हाल है, 1.5 अरब रुपए कहाँ लगेंगे, सड़कें कब से मुतासिर है? ये तो 2-3 साल से रोड टूटा हुआ है, सारे खड़े, इधर गाड़ी रोड, इधर एक्सीडेंट होता रहता है, मोटरसाइकिल से लोग लग जाता है, गाड़ी जाम हो जाता है, रोड जाम होता है रोड की वजह से। लाइटें भी नहीं है, लाइटें भी बंद है, यहाँ टिकती भी होता है, चोरी भी होता है। अच्छा, आप लोगों का कारोबार है यहाँ पे, चाय का होटल है, काफी पुराना होटल है, क्या कहोगे कि ये रोड की वजह से कारोबार भी मुतासिर होता है? जी, रोड की वजह से कारोबार पे असर पड़ता है। रोड पका रहेगा तो फिर असर नहीं पड़ेगा, रोड कच्चा है तो फिर लोग कस्टमर चाय मांगते हैं, जो वो देख लेते हैं, चाय छोड़ देते हैं, चला जाते हैं, बोलते हैं इधर ट्रैफिक है, रश है, फलाना है, रोड टूटा हुआ है। बारिश की वजह से जो है ना गंज यहाँ ज़्यादा पड़ा रहता है। अच्छा यार, मुझे बताओ कि हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए का बजट पास किया रोड बनाने का, क्या लगेगा वाकई इस रोड पे ये बजट? लगता तो नहीं, आपसे पहले भी कई इंटरव्यू करने वाले आए, चले गए, कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद। जी जनाब, बताइएगा 1.5 अरब रुपए क्या वाकई लगेंगे सड़कों पे, कराची की जो खराब सड़कें हैं उसके ऊपर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी हालिया रिपोर्ट आई है केएमसी का जो डोमेन है, केएमसी के जो इदारों जो इनके जो अंदर इदारा है, 79 करोड़ रुपए की वहाँ बेज़ाब्तगियाँ रिपोर्ट हुई हैं मीडिया में। और ये रोड जो है केएमसी की हदूद है, दादा भाई नूरुजी रोड ये कहलाता है। ये तकरीबन 3 से 4 मरतबा बन चुका है। जब ईरानी सदर आए थे तब भी ये बना था और इससे पहले भी 2-3 दफ़ा रोड बन चुका है। लेकिन आप ये इसकी क्वालिटी आप ये देख लें, सेवरेज की इतनी बदतरीन सूरत हाल होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये रोड बार बार टूटता है। सामने मेरे क्राइस्ट द किंग चर्च है और ये स्कूल भी है, ये 7 होटल है। और अभी एक जो है रिपोर्ट हुई है, एक खातून जो डेथ हुई है, वो बेचारी जो है मोटरसाइकिल से गिर गई थी इन खड्डों की वजह से। अभी यहाँ देखें गाड़ियों की सस्पेंशन, मोटर बाइक चलाने वाले को भी कोई गिर रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरी मेयर कराची से ख़ास तौर पे दरख्वास्त है, उनके मातहत ये रोड है, खुदारा इस पे जो है नोटिस लें और इस रोड को ऐसे एक दफ़ा बनाएं कि वो 5 साल 10 साल तो चले कम से कम। और ये बजट जो है ये आवाम के पैसों से बनाया हुआ जो बजट है, जो इन्होंने अनाउंस किया है, तो ये लगना चाहिए कि पूरा का पूरा रोड क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी काम होना चाहिए। अच्छा, ये हुकूमत जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि 2022 में जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने सड़कें बनाई हैं और बारिश के बाद सड़कों का जो बुरा हाल हुआ है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या आपको लगता है वाकई ये कॉन्ट्रैक्टर इन्हीं के तो लोग नहीं होते? ये सब हवाई बातें हैं, इनके जाहिर सी बातें, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम कोई बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर इंक्वायरी के नहीं होता। ये इनके अपने ज़ाती जो है ताल्लुकात से जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो है ठेके दे दिए जाते हैं और वो पैसा बचाने के लिए जो है ना नाकस मटेरियल लगाते हैं और ये हवाई बातें जो है ना बयाना दे दिए जाते हैं कि जो है ना इन पे कार्रवाई होगी। मुझे तो आज तक कोई कॉन्ट्रैक्टर नज़र नहीं आया, कोई ना कोई मीडिया में कोई रिपोर्ट चली, ना किसी को कोई सज़ा हुई हो। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। तो मेरा बस ये दरख्वास्त है कि आवाम का जो है ना ख्याल रखा जाए, ये बल्दियाती हुकूमतें इनको जो है पाबंद किया जाए, इनके तहत जो है ना इदारे डिवॉल्व करने चाहिए इनको। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और ये जितने इदारे हैं, गैस के, इलेक्ट्रिक, तमाम इदारे जो है ना बल्दियाती हुकूमतों के मातहत होने चाहिए, तो निज़ाम जो है और ऑटोमेटिकली जो है बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची में जो आए रोज़ इन गढ़ों की वजह से हादसा रुनुमा हो रहे हैं, अभी रिसेंटली मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ, हमने भी रिपोर्ट किया कि गुलिस्तान जौहर का जो ब्रिज है वहाँ पे खातून मोटरसाइकिल सवार उन गड़ी की वजह से गिर के, पीछे ट्रक आ रहा था, उसने उसको कुचल दिया और वो हादसा पेश हुआ रोड का, सड़क की जो है वो ख़राब सूरत हाल की वजह से। उस पर क्या कहें? अभी आप देखें ना, यूनिवर्सिटी रोड जो है कराची यूनिवर्सिटी पे जा रहा है, NAD यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, सर सैयद यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, तमाम स्टूडेंट जाते हैं, ख़वातीन जाती हैं। आप ये देखें, ये पॉइंट्स पे लटक लटक के ख़वातीन जा रही हैं और रोड की ऐसी सूरत हाल होती है, बस जो है वो डगमगा रही है, झूला झूलते हुए जा रही है, कभी कोई स्टूडेंट गिर रहा है, कभी कोई लड़कियाँ गिर रही हैं। अभी ये आपके सामने रिपोर्ट हुआ है, तो एक हादसा है जो रिपोर्ट हो गया है। ऐसे कितने लोग गिरते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते।
तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि अज़ियत कराची को जो है ना उन्होंने उजाड़िस्तान बना दिया है, इसको जो है खुदारा अल्लाह का खौफ करें और जो है यहाँ पर मसाइल हल करें लोगों के। अच्छा ये बताइएगा कि कराची में इस वक्त लोग महंगाई से परेशान हैं, बिजली ना होने की वजह से परेशान है, और एक मसला बारिशों के बाद ये हो जाता है कि सड़कें ख़राब हो जाती हैं। बारिशों का तो देखें सूरत हाल कई सालों से, अभी आपने देखा था पूरा कराची को इन्होंने जो है ना सारे तबके एक कर दिए थे, चाहे डिफेंस हो, क्लिफ्टन हो, सदर हो, गुलशन हो, जौहर हो, कोई ऐसा इलाका नहीं होता जहाँ पर जो है वो तालाब का मंजर ना पेश कर रहे हो। और हमारे मेयर साहब जो हैं वो लग्जरी गाड़ी में बैठ के और एसी वाली गाड़ी में बैठ के उन सड़कों का दौरा करते हैं जो उनके वक्तों से कई दिहाइयों पहले वो बनी है, रहमतुल्लाह खान साहब के दौर में या मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। शारा फैसल है, इस तरह के दीगर रोड हैं, ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा हुआ है, साफ़ सुथरे होते हैं, वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि देखें मैं विजिट कर रहा हूँ, ये अंडरपास क्लियर है, वो अंडरपास क्लियर है। और मीडिया में रिपोर्टें आ रही होती हैं कि इसके बरक्स जो है रिपोर्टें आ रही होती हैं कि वो वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ तालाब बना हुआ है, वो नागन सुरंगी भरा पड़ा है। तो ये क्या समझते हैं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सही काम कर रहे हैं? देखिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से बस मेरी एक छोटी सी ये दरख्वास्त है कि एक तो ये टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, इन्होंने कचरा टैक्स लगाया है 400 रुपये, ठीक है, और आप पूरे कराची में विजिट कर लें जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले इनको ये चाहिए कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है बल्दियाती इदारों के मातहत करें, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करें, यूसीज के मातहत करें। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो इदारा है इसको जो है वो लोकल बॉडीज़ की सतह पर इसको डिवॉल्व करें पूरे। ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, ना ये किसी को करने देना चाह रहे हैं। बस मेरी इनसे ये दरख्वास्त है कि बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ मजबूत करें ताकि वो आपके जो है दस्तों बाजू बने। जी बिल्कुल, देखिए कराची में इस वक्त बेशतर सड़कें जो ऐसी हैं वो टूट फूट का शिकार है और आवाम काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हमने आपको रिपोर्ट किया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो खुदादाद कॉलोनी की एतराफ़ से जो सड़कों की कंडीशन है, आपको कराची की दीगर सड़कों को जो है वो भी दिखाते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है और वहाँ पे आवाम की क्या राय है। आइए हमारे साथ। कराची की बेशतर जो सड़कें हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। एक और शहरी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी जनाब बताइएगा, क्या कहेंगे कराची की जो सड़कें हैं वो काफ़ी टूट फूट का शिकार है और आवाम आए रोज़ हादसात उसकी वजह से रुनवा हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची का तो खैर बहुत बुरा हाल है क्योंकि 20 साल का जो गैप रहा है, बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हुए, और जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, ये मैं उनका नाम लूँगा, हाफिज़ नईमुर्रहमान जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, पहले वो कराची के अमीर थे। उन्होंने कई मुतअद्दिद पिटिशनें की, लेकिन यहाँ के जो स्टेक होल्डर थे, जैसे पीपल्स पार्टी यहाँ 16 साल से बरसर इक़्तिदार है, MQM यहाँ पे तकरीबन 35 साल से बरसर इक़्तिदार है, ये इनके पास मैक्सिमम बल्दियात का काफ़ी टेन्योर इनके पास रहा है। जो काम हुआ है नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। 23 साल का गैप है। फिर जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी और MQM बार बार ये इलेक्शंस रुकवाते रहे जी, जैसे हुए कोर्ट के ऑर्डर पे हुए, जमात इस्लामी इसमें इंटरवीन किया और केस मुकदमा लड़ाओ, किसी तरीके से 4 दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन को मुंतकिल करके वो मुनक्किद हुए। लेकिन डिक्टेटरशिप है, मेयर तो वो बन गए, जिस तरीके से अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के ज़ायदे के पपीट हैं, तो वो मेयर बन गए, किसी तरीके से अक्सरियत उनकी नहीं है। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब ये उमूमन कहते हुए नज़र आते हैं कि हम जमात इस्लामी भी अपना किरदार अदा करे और MQM भी अपना किरदार अदा करे, इस कराची को संवारने में, उसको बनाने में तमाम जमातें मिल के काम करें, तो एक की जिम्मेदारी तो नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब ये बात तो सही कह रहे हैं कि जी किरदार अदा करें। आप बताएं, मिसाल के तौर पर मैं काउंसलर हूँ, मेरे पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं है, मेरे पास जमादार का जो लेमैन होते हैं, किसी का गटर भर जाता है, मैं नहीं खुलवा सकता क्योंकि वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसके अंडर में है वो जमादार का निज़ाम। यूसी चेयरमैन, यूसी काउंसलर के पास नहीं है। इसी तरीके से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उसका जो इंस्पेक्टर है वो भी सिंध गवर्नमेंट का होता है। चाइना कंपनी ने को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कैंजी कंपनी है यहाँ पर हमारे इस तरफ, तो वो उनको हम बताते हैं, अगर उन्होंने काम कर दिया तो उनकी मेहरबानी है। यूसी चेयरमैन और काउंसलर उनके पाबंद नहीं है क्योंकि उनके पास साइनिंग अथॉरिटी है ही नहीं। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब का मसला ये है कि वो मेयर तो बन गए लेकिन उन्होंने पावर्स डिवॉल्व नहीं किए। जिस तरीके से पुलिस में एक IG होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का DIG होता है, फिर SSP होता है, फिर DSP या SDP होता है, फिर SHO होता है ना, पावर डिवॉल्व होती है। हर बंदे का अपने लेवल पे, अपने लोकेलिटी के हिसाब से उसके इख्तियारात हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने सारी चीज़ें अपने पास रखी हैं और दोनों
दोनों इदारों के सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन दोनों के हेड कब्जा मियां मुर्तज़ा अवाब साहब हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कराची में जो सड़कें मुतासिर हैं, टूट फूट का शिकार हैं और 1.5 अरब रुपए का बजट पास किया है 2022 में, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, तहकीकात की जाएंगी कि आया उन्होंने क्यों सड़कें सही नहीं बनाई। तो क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी 2022 वाले कॉन्ट्रैक्टर पे जिन्होंने कराची की सड़कें तामीर की? इसके बारे में तो मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि 3-4 दफ़ा जो है आपका गुरु मंदिर से जो जहांगीर रोड से जो सड़क गुरु मंदिर आ रही है, ये 3-4 दफ़ा बनी है। अभी जो लास्ट बनी है मुर्तज़ा अवाब साहब के टेन्योर में, वो मेरे ख्याल में उसकी लाइफ एक दिन भी नहीं थी, आज बनी और दूसरे दिन बह गई बारिशों में। तो जो अफसरान हैं वो तो बेचारे ऐसे ही बस गवर्नमेंट की चक्की में पिस रहे होते हैं, बगैर एक इंजीनियर हो और उसके ऊपर मेयर बैठा हुआ हो, उसके इंजीनियर हो, तो कैसे घपला हो जाता है। तो ये मिली भगत है। और अभी मैं आपको रिसेंटली ये बता दूं कि अकाउंटेंट जनरल सिंध ने केएमसी के अंदर 80 करोड़ यानी कि 79 या 80 करोड़ के करीब लगभग करप्शन बताई है। तो ये कोई आंखें बंद करके तो नहीं हो रहा, ये मिली भगत हो रहा है। कराची का बजट खाया जा रहा है, कराची को नोचा जा रहा है। मेगा सिटी है, दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है और जो है सिंध का 92% जो है ना, ये टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देता है। पाकिस्तान का तकरीबन ये 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। इसका हाल तो देखें, सड़कें देखें, क्या हम कहाँ खड़े हैं। जी, आवाम की जो राय है वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है वो सड़कों की सूरत हाल काफ़ी बदतर नज़र आ रही है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरे कराची के इलाके में